अमेरिका ने समर्पण कर दिया पूरी तरीके से। दरअसल दोस्तों यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कह दिया है, देखिए हमने भारत को बहुत झुकाने का प्रयास किया, जो कर सकते हैं किया, लेकिन भारत अनफ्लिंचिंग है, वो झुक नहीं रहा। और साथ ही साथ कह दिया कि देखिए अक्टूबर एंड तक एक ट्रेड डील हो जाना चाहिए। बस हवा निकल गई। जी हां, आप तस्वीरों में जिन्हें देख रहे हैं वो है अमेरिका के वित्त मंत्री बेसेंट। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत का जो ट्रेड पर, व्यापार पर रुख है वो थोड़ा अड़ियल है, और उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि भारत झुकने वाला नहीं है। A 50% tariff on India for buying Russian oil. Like, that's going to scare a country with 5,000 years of history. India looked at him like, bro, we survived the British. We can survive your math. डॉलर की जो है वो कमर टूटती हुई नजर आ रही है, जो कि अमेरिका के लिए खतरा है, असल खतरा रिस्क है, क्योंकि जो भारत ने तजारती जंग छेड़ी थी उसने इसको जो है वो ज्यादा स्पीड लगा दी है कि मुल्क जो है वो आप एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है, सबको भारत के साथ ट्रेड डील क्यों चाहिए? कारण बड़ा सरल है, इंडिया वो मार्केट है जो कि कई देशों की तकदीर बदल सकता है अगर आप उसके मार्केट को एक्सेस आपको मिल जाए। आज जो मिल रहा है, आने वाले कुछ सालों में तो ये मार्केट बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अभी से आपको पकड़ रखनी होगी। माइकल रोबिन की बात करेंगे, जो कि कहलेंगे एक्स पेंटागन ऑफिशियल नजर आते हैं, जिन्होंने ये कहा है कि ट्रंप जोर जबरदस्ती भारत पर नहीं चला सकते हैं। इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है और अपना फैसला करने का पूरा हक रखती है, और हम बहुत खुश हैं कि जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो अपनी आवाम के लिए सोचते हैं और उनके लिए खड़े होते हैं, और इन फ्यूचर भी अगर देखा जाए तो उनको ऐसा ही करना चाहिए है। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका ने भारत को झुकाने की बहुत कोशिश की पर झुका नहीं सका। भारत के सख्त रुख को देखते हुए अमेरिका अब धीरे धीरे घुटनों पर आता नजर आ रहा है। अमेरिका में बढ़ती हुई महंगाई ने अमेरिकियों को भी घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया है, और वो ट्रंप का जमकर विरोध कर रहे हैं, जिसको देखते हुए अब अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका भारत की बातचीत जारी है, और प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर छठे दौर की बातचीत करने के लिए अमेरिका का एक दल 25 अगस्त को भारत जाने वाला है। मतलब कुछ दिन पहले तो ट्रंप बोल रहा था कि जब तक भारत टैरिफ मुद्दे पर बात नहीं कर लेता तब तक हम भारत के साथ कोई ट्रेड डील नहीं करने वाले हैं। अब खुद ही भारत से बातचीत करने के लिए अमेरिकी दल भारत आने वाला है। इसको कहते हैं थूक कर चाटना। ये जो ड्रामा चल रहा है इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर, ये अनसस्टेनेबल है। 50% आप टैरिफ लगा रहे हैं तो चलेगा नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप मत भूलिए, कल की बात है, पीयूष गोयल जी ने कहा है। आपको ऐसा क्यों लगता है, सबको भारत के साथ ट्रेड डील क्यों चाहिए? कारण बड़ा सरल है, इंडिया वो मार्केट है जो कि कई देशों की तकदीर बदल सकता है अगर आप उसके मार्केट को एक्सेस आपको मिल जाए। आज जो मिल रहा है, आने वाले कुछ सालों में तो ये मार्केट बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अभी से आपको पकड़ रखनी होगी। और ये स्पुतनिक ने कुछ इस प्रकार से बताया किन किन देशों के साथ इंडिया के ट्रेड डील हो चुके हैं या टॉक्स ऑलरेडी चल रहे हैं। जो आप देख सकते हैं, दुनिया की ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था नहीं है जो भारत के साथ ट्रेड डील ना चाहती हो। तो यहाँ पे दोस्तों वो क्या है वो हम जानेंगे। साथ ही साथ ट्रंप जो आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं वो इस मार्केट को पाने के लिए ही कर रहे हैं, फिर वो इसको डेड इकोनॉमी बुलाएं, कुछ बुलाएं, एंड ऑफ द डे उनको भी भारत का मार्केट ही चाहिए। तो ज्यादा दिन तक वो 50% वाला ड्रामा नहीं चलेगा। जो ट्रंप जोर जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड में हर चीज़ में टांग अड़ाने की, जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अब रिसेंटली देखे कि जब इंडिया ने रूस से तेल खरीदा, 25% पहले था उनको टैक्स, वो बढ़ा के 50% कर दिया, इसीलिए कि वो उसके नीचे आ जाए। लेकिन हम इसमें मोदी को अप्रिशिएट करते हैं, उसने ट्रंप की बिल्कुल नहीं मानी, उसने अपनी आवाम के लिए सोचा है, उसने आवाम के भले के लिए सोचा है। यही तो एक प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए कि आप अपने भले के लिए सोचो, अपने नहीं बल्कि अपनी आवाम के भले के लिए सोचो। और आज इसी वजह से कह लें कि इंडिया बहुत जल्द इससे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। बिल्कुल, इसमें नो डाउट इंडिया हमसे, बल्कि इंडिया एशिया में बहुत ज़बरदस्त अच्छे जा रहा है, उसकी इकोनॉमी देख लें। और यही सीन था जब पीएम इमरान खान साहब ने भी यही स्टेप लिया था लास्ट टाइम जब वो रशिया गए थे, तो उसी को लेके हमारी स्टेटमेंट के दरमियान जो गैप आया है, जिसको लेके अभी तक भी बहुत बड़ा गैप है। तो हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इसको भी देखें। हमारी आवाम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है, इसलिए कि हम अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। डॉलर बढ़ता जा रहा है, पाउंड को देख ले। इस हालात में आप कैसे कह सकते हैं कि एक आम बंदा है कि इजीली लाइफ गुजार सकता है? हो रहे, लेकिन फिर भी मोदी अपनी बात पे खड़ा हुआ है, तो ये उसके लिए बेस्ट पॉइंट है। एक बेस्ट बात होती है कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है उसको पता होता है कि मैंने क्या करना है, किस तरह चलना है। थोड़ी सी बात पाकिस्तान की करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही हो, खड़े रहें साबित कदमे, और खुद जाकर कह लेंगे हर मुल्क का दौरा करके आए जैसे पीएम इंडिया करते हैं। करना चाहिए, लेकिन हमारी तरफ से आर्मी चीफ साहब जा रहे हैं, हर तरफ दौरा कर रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन
यहाँ पे जाना चाहिए हमारे पीएम को। एक नेशनल डे को हम चले पता कि हमारे पीएम साहब लीड कर रहे हैं इन चीज़ों को, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बल्कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, हर बंदे को पता है क्या चल रहा है। तो बहरहाल फार्म 47 मैं कह सकता हूँ, फार्म 45-47 ये चीज़ ही हैं। भारत के सामने अब अमेरिका भी घुटने टेकने वाला है। दरअसल अमेरिका के वित्त मंत्री से जब भारत को लेकर एक सवाल पूछा गया कि भारत के साथ ट्रेड वार्ता क्या जारी है, तो उन्होंने बोला हाँ जारी है, लेकिन भारत का रुख बहुत अड़ियल है। अब जरा सोचिए, भारत का रुख अड़ियल क्यों ना हो? अगर भारत के खिलाफ आप कदम उठाओगे, पाकिस्तान के साथ जाओगे, तो क्या भारत आपके साथ खड़ा होगा? बिल्कुल नहीं। हालांकि भारत ने यह साफ कर दिया है कि तेल के मामले में वो रूस के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और वो अपनी दोस्ती से भी कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन यहां पर बेसेंट ने आगे और एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा भारत के साथ व्यापार वार्ता लगातार जारी है। अब जरा सोचिए, कल या परसों एक स्टेटमेंट आता है ट्रंप का और वो कहते हैं भारत के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन आपको हमने सुबह भी दिखाया कि किस तरीके से ट्रंप भारत का नाम ले रहे थे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये वही ट्रंप है जो चाइना के प्रति नरमी दिखा रहे हैं और भारत के प्रति गर्मी, या आप ये कहें कि पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। अब जरा आप ये भी याद करिए कि भारत रूस की यारी कितनी मजबूत है और इसे तोड़ने के लिए अमेरिका ने न जाने कौन कौन सी रणनीति अपनाई और भारत ने हर रणनीति का जवाब दिया और स्पष्ट कर दिया कि भारत रूस से दोस्ती नहीं तोड़ेगा। क्या तकरार चल रहा है? हम कह रहे हैं कि मोदी और ट्रंप का तकरार चल रहा है। बिल्कुल, इतने अच्छे दोस्त थे। ज़ाहिर सी बात है, जब मोदी ने अपनी आवाम के लिए भला सोचा है, वो अब तेल लेने के लिए चला गया रशिया, तो ज़ाहिर ये चीज़ ट्रंप को कहाँ बर्दाश्त होगी। हम अमेरिका से तेल परचेज कर रहे हैं और साथ में अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान के पास ऑयल रिजर्व्स हैं, यहाँ आएंगे, खुदाई करेंगे, तेल निकालेंगे, लेकिन वो तो अवाम का तेल निकल रहा है। ये अवाम का तेल निकलेगा जी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है, लेकिन ये हमारी अवाम के लिए है। ठीक है, जो भी हैं ज़खायर हैं KPK में जितना कुछ भी है वो वहाँ के लोकल अवाम के उनके बेनिफिट है, उनका लोकल बेनिफिट है। लेकिन आपको ही पता है बलूचिस्तान भी इसी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ है कि हर चीज़ जो सी है वो दूसरे सूबों को मिल जाती है, तो हम क्या करें। तो इस वजह से आप देख लें किस तरह से BLA क्या कुछ हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर, यही मदनियात की वजह से ही हो रहा है। बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन हम BLA को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जिस तरह से वो कत्ल गारत कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो निस्त नाबूद होंगे। अभी रिसेंटली मैं एक क्लिप पढ़ी, इसमें लिखा होता है कि हमने बलूचिस्तान अमेरिका को दे दिया है। ये भी ट्रू है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे मन में जो आता है हम उठा के दे देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे पाकिस्तानी लोग काफ़ी वो है, फनी है, शुक्र लगाते हैं। अब देखें ना, जंग के दौरान भी क्या जंग चल रही थी, हम एक फनी ट्वीट्स कर रहे थे, इमोजी भेज रहे थे, हमें परवाह नहीं, जंग हो रही है, अपने लोग शॉपिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जंग में पहनना क्या है, लोग कपड़े डिसाइड कर रहे हैं कि हम कौन से कपड़े पहने जंग के दौरान। अभी रिसेंटली हमने देखा होगा कि हमारे फील्ड मार्शल अमेरिका गए हैं, एक बार फिर से ट्रंप ने उनको बुलाया है, तो वहाँ पे भी जाके इंडियन मीडिया काफ़ी ट्रोल कर रहा है फील्ड मार्शल को। सुनने में आया होगा, आपने भी देखा होगा कि जिस तरह से कहा गया है कि उन्होंने कहा कि हम जो इंडिया के मिलियनियर्स हैं उनको भी अटैक करेंगे और इंडिया के डैम्स पे मिसाइल छोड़ देंगे। तो इज इट ट्रू? आवाम को पता है क्या ट्रू है क्या गलत है, ये सब बातें ही हैं, बातें ही है, ये सब बातें ही है।